नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिस्र की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, कहा जाता है कि पहाड़ों के रास्ते दिन में जितने खूबसूरत होते हैं, रात में उतने ही खौफनाक हो जाते हैं। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, ये उस रास्ते की दास्तान है जहां ट्रक के टायर नहीं, आत्माओं की यादें चलती हैं। सिक्किम से नेपाल जाने वाला एक पुराना पहाड़ी रास्ता, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर और उसका नया खलासी। एक रात, एक सफर और ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं सिक्किम से नेपाल, ट्रक ड्राइवर और खलासी की खौफनाक कहानी मिस्ट की हॉरर स्टोरी के साथ। सिक्किम से नेपाल, ट्रक ड्राइवर और खलासी की खौफनाक कहानी। रात के ठीक 2 बजे थे। सिक्किम की पहाड़ियों पर ठंडी हवा सीटी बजा रही थी और पुराने ट्रक का इंजन भारी सांसों की तरह गरज रहा था। ड्राइवर रघु पिछले 15 साल से पहाड़ी रास्तों का शेर था और खलासी मोहन नया लेकिन हिम्मती। दोनों को नेपाल बॉर्डर तक सीमेंट पहुंचानी थी। रास्ता वही पुराना, संकरा, घुमावदार और धुंध से भरा। पहला मोड़ काटते ही रेडियो में अचानक सिसकारी सी आवाज आई। रघु भैया, रेडियो तो बंद था, मोहन ने कहा। रघु ने वॉल्यूम घटाया। आवाज फिर भी जारी रही, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। बारिश शुरू हुई। हेडलाइट्स की रोशनी धुंध में ऐसे घुल रही थी मानो कोई साया आगे आगे चल रहा हो। दूसरे मोड़ पर रघु ने ब्रेक दबाया। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ। मोहन कांप गया। भैया, यहां आधी रात को? रघु ने हॉर्न दिया। औरत ने सिर उठाया। आंखें काली नहीं, खाली थीं। अगले ही पल ट्रक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद, सन्नाटा। मोहन नीचे उतरा और चिल्लाया। टायर के पास नन्हे हाथों के निशान कीचड़ में उभरे हुए। रघु का दिल बैठ गया। उसने केबिन में झांका। डैशबोर्ड पर रेडियो अपने आप ऑन और उसी रोने की आवाज। अब साफ शब्दों में, सीमा पार मत जाना। हिम्मत जुटाकर दोनों ने ट्रक स्टार्ट किया। बॉर्डर की ओर उतराई शुरू हुई। तभी शीशे पर अंदर से खटखट हुई। मोहन पलटा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और होंठ हिले। मुझे घर छोड़ दो। रघु ने आंखें बंद कर लीं। गाड़ी भगाई। मोहन ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली। कांपते हाथों से पढ़ने लगा। जैसे जैसे पाठ बढ़ा, केबिन की हवा भारी होती गई। औरत की आवाज टूटने लगी। रोना चीख में बदला। फिर अचानक सब गायब। ट्रक बॉर्डर के पास ढलान पर पहुंचा। सुबह की पहली रोशनी में उन्हें सड़क किनारे एक टूटा हुआ पत्थर दिखा। उस पर सालों पुराना निशान। यहां 1998 में भूस्खलन में एक औरत और उसका बच्चा मरे। नेपाल चेकपोस्ट पर रघु ने ट्रक रोका। मोहन अब भी पसीने में भीगा था। तभी रेडियो फिर बोला, इस बार शांत, थकी हुई आवाज में। धन्यवाद, घर मिल गया। उस दिन के बाद रघु ने वह रूट छोड़ दिया और मोहन, वह आज भी कहता है, पहाड़ रास्ता नहीं होते, यादें होते हैं और कुछ यादें रात में चलने लगती हैं। और दोस्तों, उस रात के बाद से सिक्किम से नेपाल जाने वाले उस पहाड़ी रास्ते पर रात 2 बजे कोई भी ट्रक नहीं रुकता। आज भी वहां से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं, कभी कभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और एक औरत की थकी हुई आवाज सुनाई देती है। घर मिल गया, लेकिन रास्ता अब भी बाकी है। कुछ लोग मानते हैं वो आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और कुछ कहते हैं वो आज भी उन लोगों को रोकती हैं जो अंधेरी रात में पहाड़ों के उस रास्ते से गुजरते हैं।
सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पहाड़ सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन हर राज हमल्दे बताते नहीं। तो दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रियल फील वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल ज़रूर दबाइए ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। और दोस्तों, नेक्स्ट कहानी किस टॉपिक पर चाहिए? ट्रक ड्राइवर, जंगल, हाईवे, टैंट्रिक या कोई रियल हॉरर इंसिडेंट? कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट अगली कहानी तय करती है।